नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं के गद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो ये चैप्टर 11 से 18 तक है आपके। और इसमें से हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर निकाले हैं जो आपको बताएंगे, जिसमें कि आपका CBSE और RBSE दोनों में ही ये आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भक्तिन, जो कि आपका चैप्टर 11 है। भक्तिन नामक महादेवी वर्मा की रचना किस विद्या से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र से। सेकंड आपका कि भक्तिन नामक रचना में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी। भक्तिन किसकी पुत्री थी? तो इसमें आपका उत्तर आएगा अनाम धन्या गोपालिका की। इसके बाद देखिए, भक्तिन ने लेखिका के सामने जो भोजन परोसा था वह थाली किस धातु की बनी हुई थी? तो इसमें उत्तर आएगा फूल की थाली की बनी हुई थी। भक्तिन किस वार को अपने सिर का मुंडन करवाती थी? तो इसमें उत्तर आएगा गुरुवार को। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देखकर जब लोग आतंकित हो उठते हैं, तब भक्तिन को लेखिका के यहाँ से लेने कौन आया था? तो इसमें आपका उत्तर आएगा बेटी और दामाद लेने आए थे। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये कथन भक्तिन रचना में किसने कहा था? तो इसमें उत्तर आएगा लेखिका ने। उसके पास 5 BC है और 5 रुपया गड़ा रखा है। इस परम रहस्य का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भक्तिन ने किया था। इसके बाद देखिए, हाय लक्ष्मीन अब आई है। गांव की सीमा में घुसते ही ये कथन सुनकर भक्तिन के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई थी? उसके मन में प्रतिक्रिया हुई थी कि अनहोनी की आशंका, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था जब। भक्तिन संस्मरण में लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी? तो इसका उत्तर है दिन भर धूप में खड़ा करने की सजा दी थी। भक्तिन लेखिका के कमरे के द्वार पर किस लिए बैठती थी? तो इसमें आपका उत्तर आएगा कि कुछ काम बताने का आग्रह करने के लिए वो वहाँ पर बैठती थी, कि महादेवी वर्मा जी कोई काम बता दें और वो उसे कर दे। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी किसको कहा गया है? इसमें भक्तिन को कहा गया है, क्योंकि भक्तिन के पुत्रियां हो गई थी, इस वजह से उसे ससुराल में ये उपमा दी थी। का होय कवितन लिखे जानत है, इस कथन को भक्तिन कब कहती है? इसमें साहित्यकारों की वेशभूषा को देखकर वो ये बातें कहती है। भक्तिन संस्मरण में पंचायत का फैसला कैसा हुआ था? इसमें पंचायत का फैसला भक्तिन के विपक्ष में हुआ था। नरो व कुंजरवा का अर्थ क्या है? तो इसमें मनुष्य है या हाथी है, इसके लिए कहा गया है। अर्थात कि ये मनुष्य है या हाथी है। नरो का मतलब मनुष्य के लिए, कुंजरवा का मतलब हाथी के लिए कहा गया है। बाजार दर्शन अध्याय आपका 12 है ये। बाजार दर्शन नामक रचना जैनेन्द्र कुमार जी की किस विद्या से संबंधित है? तो ये निबंध से संबंधित है। बाजार दर्शन निबंध में लेखक का बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कपट को बढ़ावा देना। बाजार दर्शन निबंध में व्यंग्य किया गया है उपभोक्तावादी संस्कृति पर। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। तो इसमें आएगा आवश्यकता के समय काम आना। हिंदी के कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा जैनेन्द्र कुमार जी को। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वे संतोषी थे और इसलिए और अधिक कमाना नहीं चाहते थे। इसका उत्तर ये आएगा। बाजार दर्शन अध्याय में भगत जी बेचते थे, क्या बेचते थे? चूरन। जैनेन्द्र जी को किसने भारत का गोरकी कहकर किसने महिमा मंडित किया था? तो ये किया था प्रेमचंद जी ने।
लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता किसमें निहित है? तो इसका उत्तर आएगा आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने में। फिर है आपका कि बाजार दर्शन निबंध में लेखक के अनुसार बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मनी बैग। इसके बाद है आपका काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1926 में इलाहाबाद में। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के कौन से शतक के कवि माने जाते हैं? तो इसमें है दूसरे शतक के कवि माने जाते हैं। काले मेघा पानी दे नामक रचना किस विद्या से संबंधित है? तो ये संस्मरण से संबंधित है। काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने किसकी महिमा का प्रतिपादन किया है? त्याग और दान का। काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने किसका चित्रण किया है? तो इसमें आपका उत्तर आएगा विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का किया है। इंद्रसेना किसे कहा गया है? तो इसमें इंद्रसेना किशोरों की टोली को कहा गया है। काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण किसे माना है? तो इसमें अंधविश्वास और पाखंड को माना है। पानी झमाझम बरस का पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, इस कथन में गगरी किसका प्रतीक मानी गई है? तो देश के भंडार का प्रतीक मानी गई है। देख बिना त्याग के दान नहीं होता है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जीजी का। काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश के नागरिकों में किस गुण का अभाव बताया है? तो इसमें आएगा कि लोकहित की भावना का अभाव बताया है। फिर देखिए आपका अध्याय 14 पहलवान की ढोलक। इसमें है फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। पहलवान की ढोलक नामक रचना किस विद्या से संबंधित है? तो ये कहानी से संबंधित है। इस कहानी में पहलवान का नाम क्या था? तो इसमें नाम था उनका लुट्टन सिंह। पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान का गुरु कौन था? तो पहलवान का गुरु था ढोल। दंगल में विजय होने पर लुट्टन को क्या पुरस्कार मिला था? तो जीविका प्राप्ति का पुरस्कार मिला था। इस कहानी में लुट्टन पहलवान ने अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा दी थी? तो इसमें आएगी उनकी सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दी थी। शेर के बच्चे की पदवी इस कहानी में किससे दी गई है? चांद सिंह को। दंगल का दृश्य से लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? जादुई प्रभाव। लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे? तो इसमें आएगा उत्तर 9 वर्ष की आयु में। इसके बाद है जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली है, यह कथन किसने किससे कहा था? तो इसका उत्तर आएगा राजा साहब ने लुट्टन से कहा था। इसके बाद है हाँ सरकार ये अन्याय है, इस कहानी में ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैनेजर साहब का। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हनिया, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको देखो, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लुट्टन पहलवान का। इस कहानी में लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने पर किसने विरोध किया था? तो इसका उत्तर आएगा राज पंडितों व मैनेजर ने विरोध किया था। इसके बाद है आपका अध्याय 15। इसमें है आपका कि विष्णु खरे का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? तो इसमें आपका उत्तर आएगा 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद है चार्ली ने अपने किस प्रिय छवि को अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर है खानाबदोश व आवारागर्द आदि को किया है। चार्ली का सौंदर्य शास्त्र क्या है? तो इसका उत्तर आएगा करुणा और हास्य का सामंजस्य। इस पाठ में चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा राज कपूर की आवारा फिल्म को। इसके बाद है लेखक ने चार्ली के जीवन के किस वर्ष को महत्वपूर्ण माना है? तो इसमें उत्तर आएगा 16 अप्रैल 1989 को।
चार्ली की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका उत्तर है मेकिंग ए लिविंग। इसके बाद चार्ली की फिल्म एक ऐसे समाज का समर्थन करती है, तो इसमें उत्तर आएगा समतावादी समाज का। भारत में ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने चार्ली जैसे किरदार को निभाया है? तो इसमें आएगा देवानंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी। चैप्टर 16 में देखिए, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा 15 फरवरी 1917 को अजमेर में। फिर है आपका कि रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की कथाकार है? तो इसमें आपका उत्तर आएगा उर्दू की। इसके बाद है मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कस्टम ऑफिसर का। इसके बाद देखिए, उनको नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का। इसके बाद है सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ छुपाया था? तो इसका उत्तर आएगा कीनू की टोकरी में। इसके बाद देखिए कि इस कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है कीनू को। इसके बाद देखिए, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, ये कथन किसने किससे कहा था? तो इसका उत्तर है साफिया ने भाई को कहा था। इसके बाद है आपका चैप्टर 17। इसमें देखिए, निबंध में शीर्ष के फूल कैसे प्रवृत्ति के प्रतीक है? तो इसमें उत्तर आएगा बेशर्मी के प्रतीक है। इसके बाद त्रिवेदी जी का शीर्ष के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। निबंध में शीर्ष की तुलना किससे की गई है? तो अवधूत से की गई है। निबंध में देश का एक बूढ़ा का किसकी ओर संकेत किया गया है? महात्मा गांधी की ओर संकेत किया गया है। फिर आपका है चैप्टर 18। अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1891 में महू में हुआ था। अंबेडकर की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? तो इसकी है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट। अंबेडकर के चिंतन में रचनात्मकता के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? तो इसमें है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अंबेडकर का बौद्ध मत अनुयायी बने थे, तो ये बने थे 14 अक्टूबर 1956 को। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है ये। अंबेडकर जी ने किस काल्पनिक वस्तु को माना है? तो समता को काल्पनिक वस्तु माना है। अंबेडकर के मत अनुसार मनुष्य की क्षमता किस बात से प्रभावित होती है? तो ये है आपके सांसारिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकारी व मनुष्य के प्रयास से। अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन सन 1956 में हुआ था। तो ये थे आपके गद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसी तरह से हम पद भाग के भी आपके को लेकर आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आपको उसके बारे में समझाएंगे। साथ ही हम आपको लिए बड़े क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, जो हम एक टेस्ट पेपर के रूप में भी आपको देंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।